इस वीडियो में हम लोग 3 मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा साथियों कि कुछ ही दिन पहले हमने YouTube चैनल के माध्यम से एक सर्वे कराया था और उसमें पूछा था 6 to 8 में यानी कि पेपर 2 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आप अभ्यर्थियों ने वोट भी किया था, कुल 15,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया है और इससे हम लोग यह जानेंगे इस सर्वे से कि आखिर किस विषय में कंपटीशन ज्यादा है, किस विषय में कंपटीशन कम है 6 to 8 में। दूसरी बात साथियों, कल हमने नियमावली से संबंधित कुछ चीजों पर चर्चा की थी और 1-2 चीजें छूट गई थी, उस पर भी मैं आज बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात साथियों कि पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री कहे थे कि 24 फरवरी को नियमावली आ जाएगी, तो क्या शिक्षा मंत्री झूठे साबित होने जा रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साथियों 6 to 8 में पेपर 2 में जो हमने सर्वे कराया था उसमें हमने पूछा था कि आपका कौन कौन सा विषय है। आप देख सकते हैं सर्वे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुल लगभग 15,000 अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया है इस सर्वे में, आप देख सकते हैं। और हमने पूछा था कि आपका कौन सब्जेक्ट है, उसमें हमने रखा था कि हिंदी, अंग्रेजी, एसएसटी, साइंस, मैथ और संस्कृत। उर्दू को हमने छोड़ दिया था क्योंकि आपको पता है कि जो सर्वे कराया जाता है उसमें 5 ही ऑप्शन आता है, छठा नहीं आता है। इसलिए जो अभ्यर्थी उर्दू के हैं ये ना समझे कि हम उनको भूल गए हैं, हम उर्दू का भी आगे करवाएंगे। फिलहाल हमने 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट कराया था, उसमें आप सभी अभ्यर्थियों ने वोट किया और जो जानकारी सामने निकल के आ रही है इससे साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा आपको कि किन विषय में कंपटीशन ज्यादा है, किन विषय में कंपटीशन कम है। सबसे पहले साथियों बात करें, जो 15,000 अभ्यर्थियों ने वोट किया उसमें हिंदी में यानी 15,000 में से हिंदी के अभ्यर्थियों ने 9% वोट किया, कि 9% अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारा 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है। अंग्रेजी की बात करें तो 8% अभ्यर्थियों ने कहा 15,000 में से हमारा जो है अंग्रेजी विषय है। एसएसटी यानी सोशल साइंस सबसे ज्यादा यहीं पर पोलिंग हुई है। 15,000 में से 43% अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारा एसएसटी विषय है। इसके बाद साइंस मैथ की बात करें तो 15,000 में से 38% अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारा साइंस मैथ है। इसके बाद संस्कृत देखिए सबसे कम, 15,000 में से मात्र 3% अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारा संस्कृत है। अगर संख्या की बात करें तो 15,000 में से हिंदी के अभ्यर्थी 1,350, अंग्रेजी के अभ्यर्थी 15,000 में से 1,200 और एसएसटी के अभ्यर्थी 15,000 में से सीधे आप देख सकते हैं 6,450। इसके बाद साइंस और मैथ की बात करें तो यहां पर 15,000 में से 5700 अभ्यर्थी जो है यहां पर मैथ साइंस को चुना है। इसके बाद संस्कृत की बात करें तो 15,000 में से मात्र 450, इसको जोड़िएगा तो लगभग 15,000 पूर जाएगा। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस विषय में कंपटीशन ज्यादा है। जी हां साथियों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सोशल साइंस यानी कि सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर है, तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ ज्यादा आ जाएगी। उसके बाद साइंस और मैथ की है, तो साइंस और मैथ में भी कट ऑफ ज्यादा आ जाएगी, ये पूर्णतः क्लियर है। यानी कि एसएसटी और साइंस मैथ के जो भी अभ्यर्थी हैं वह इस बात को समझे कि आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। लेकिन हमने सर्वे भी कराया है, सोशल साइंस का सर्वे करा लिया है, साइंस का हमें सर्वे कराना है और अन्य विषय का भी हमें सर्वे कराना है, जिससे आपका क्लियर होगा कि आपको कितना मार्क आना चाहिए, जिससे आपको आप सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ एसएसटी का कराया है, आगे भी हम साइंस मैथ का भी हम शायद करा चुके हैं और आगे भी इन सब्जेक्ट कराएंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो हमारे लैंग्वेज के अभ्यर्थी हैं, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों विषय के अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले होने वाली है 7वें चरण में। तो जो भी भाषा विषय के शिक्षक हैं, बनने वाले हैं शिक्षक, वह बहुत ज्यादा चिंता ना करें, आपके लिए रास्ता सुगम है 7वें चरण में। फिलहाल अपना डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करा लें। इसके बाद साथियों बात करें एसएसटी और साइंस। जहां तक मैं बात करूं साथियों कि आपको पता है कि 9 से 12 की वैकेंसी और 1 to 8 की वैकेंसी एक साथ आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं आप समझें कि जो एसएसटी और साइंस में भी जो समस्या चल रही है अभ्यर्थियों की, तो अगर आप ये समझे कि 9 से 12 में अगर एसएसटी की ज्यादा सीटें आई, साइंस की ज्यादा सीटें आए, तो बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो है मेरिट वाले, जो कॉमन होंगे, तो वे अभ्यर्थी आपको 9 से 12 में शिफ्ट करेंगे। तो उनको भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। हम फिलहाल अभी कटअप का वीडियो इसका कुछ दिन पे लाने वाले हैं, अभी थोड़ा एनालिसिस चल रहा है उस पर। तो आप ये समझे जितने भी लैंग्वेज के हमारे साथी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी
कि बल्ले बल्ले होने वाली है और कुछ ही दिन बाद हम इसका सर्वे भी कराएंगे। और एसएसटी और साइंस के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, भीड़ तो है, ये तो आप कंफर्म मान के चलिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, इसके बाद साइंस में ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि अभ्यर्थी इन विषयों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। वहीं बात करें साथियों कि भीड़ इसलिए भी होगा कि हमने आपको बताया है कि इस बार सीटेट एग्जाम में 1,10,000 15,000 अभ्यर्थी पास करेंगे। तो कई चैनलों ने ऐसा सर्वे कराया है कि आपका जो है सीटेट में कौन कौन पेपर में पास है। तो ऑप्शन में दिया गया है पेपर 1, पेपर 1, 2 दोनों। तो पेपर 1, 2 चुनने वाले अभ्यर्थी लगभग 70% है और पेपर 1 सिर्फ चुने हैं 30 से 35% अभ्यर्थी। तो कहीं ना कहीं समझे कि ये तो तय है कि पेपर 2 में भीड़ है, ये भी तय है, पेपर 1 में भी भीड़ है, लेकिन पेपर 2 में भीड़ इसलिए है क्योंकि आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो नियमावली आने वाली है 2023, उसमें कहा जा रहा है कि आधा 50% सीट पदोन्नति से भरा जाएगा, प्रपोशन से भरा जाएगा। तो यही एक बड़ा सिरदर्द होने वाला है 6 to 8 के अभ्यर्थियों को